हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है मन की शांति। एक बार की बात है, एक बार एक सेठ जी थे और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। उनका व्यवसाय दिन प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा था, लेकिन सेठ जी के मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। एक दिन सेठ जी घूमते घूमते काफी दूर जा निकले थे, तो उन्होंने क्या देखा कि वो एक आश्रम के पास जा पहुंचे हैं और उनको वहां प्रवचन की आवाज सुनाई दी। उसके बाद सेठ जी भी आश्रम के अंदर चले गए और वहां पर बैठकर सभी लोगों के साथ प्रवचन सुनने लगे। कुछ देर के बाद जैसे ही प्रवचन समाप्त हो गए तो सभी लोग वहां से धीरे धीरे करके अपने घर लौट गए और सेठ जी जो थे वो वहीं पर ही बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद जो वहाँ के संत थे वो सेठ जी के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम बताओ कि क्यों बैठे हो, क्या मन में तुम्हारे कोई प्रश्न है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो। उसके बाद सेठ जी ने कहा कि महाराज, मैं अपना एक प्रश्न आपके पास यहाँ जानने के लिए आया हूँ। मेरे पास ईश्वर की दया से दिया हुआ सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति ही नहीं है। उसके बाद संत जी ने कहा कि कुछ देर यहाँ पर विश्राम करो, तुम्हें मन की शांति अपने आप मिल जाएगी। उसके बाद वो आंखें बंद करके वहां पर बैठ जाते हैं, मन ही मन ईश्वर का नाम जपने लगते हैं। उसके बाद उनका ध्यान बार बार आश्रम की जो गतिविधियां थी उनके ऊपर झटकने लगता है और वो बार बार फिर परेशान हो जाते हैं, फिर आंखें बंद कर लेते हैं। उसके बाद संत जो थे वो उनको बार बार देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद संत उनके पास आए और उन्होंने कहा कि चलो क्यों ना आश्रम का एक दौरा किया जाए, थोड़ा सा आश्रम में तुम्हें घुमाकर लेकर आता हूं, उसके बाद तुम्हारे मन को शांति अवश्य मिलेगी। उसके बाद वो आश्रम में घूमने निकले। थोड़ी देर के बाद ही सेठ जी को एक बहुत ही सुंदर सा वृक्ष दिखाई दिया और सेठ जी ने जैसे ही वृक्ष पर अपना हाथ फेरा, उनके हाथ में एक बहुत ही जोरदार कांटा चुभ गया। सेठ जी बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसके बाद संत अपने शिष्यों की मदद से उनको अपनी कुटिया में ले आए और उसके बाद उनकी मलहम पट्टी करने लगे। उसके थोड़ी देर के बाद संत ने कहा कि महाराज, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया, मैं और ज्यादा परेशान हो गया हूं, आप मुझे बताइए। तो उसके बाद संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक छोटा सा कांटा तुम्हें चुभा और तुम्हारे जो शरीर है और या मन मस्तिष्क है उसमें कितनी ज्यादा अशांति फैल गई, तुम्हें कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो सोचो, तुम्हारे मन में जो अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, तुम्हारे मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध और लालच के जो कांटे चुभे हुए हैं, जब तक वो तुम्हारे मन से नहीं निकलेंगे तुम्हारे मन में शांति हो ही नहीं सकती है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहती हूं कि हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, लालच, यहां तक कि अहंकार होना ही नहीं चाहिए। आपको कहानी भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन जो इसके अंदर वास्तविक सच्चाई है वो हमारे जीवन की है। तो आप लोग अपने मन में कभी भी इस तरह के भाव ना आने दें। काम, क्रोध, मद, लोभ की जो लो मन में खान, तोलो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। तुलसीदास जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, मद और लोभ के दुर्गुण समाये हुए हैं, उस व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने मन में कभी भी शांति मिल ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, आप हमेशा इन दोषों से, इन दुर्गुणों से दूर रहें। और ये हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। ये 6 दोष हैं, इनसे आप बचे रहें। मैं यही कामना करती हूं, आपका परिवार भी इनसे दूर रहे और आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। और अंत में आप सबको और अपने सभी देशवासियों को, चाहे वो मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, मैं उन सबको अपनी शुभकामनाएं भेजना चाहती हूं। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।